Hello दोस्तों and welcome back to my channel. For people who are new, my name is Monica and hope you all are doing well. Wish you all a very happy Teachers Day as today is 5th of September और कनाडा में भी it's a long weekend. तो हमने भी प्लान किया है अपने फ्रेंड्स के साथ for a road trip. तो we'll be covering certain places. हमारा पहला destination will be the Blue Mountains Village जो हमने भी सुना है बहुत सुंदर है and it's a 3-day trip. हम कल और परसों वील बी गोइंग टू टोबोमेरी विच इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑन्टारियो। तो चलिए जैसे जैसे जाएंगे आपको भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली। सो लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। और आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं ब्लू माउंटेन विलेज। तो सैटरडे के मारे आज रश है थोड़ा और देखते हैं हम ट्राई करते हैं गंडोला राइड अगर हमें मिल जाती है तो चलिए। और यहाँ पर काफ़ी कैफेज हैं। ये देखिए सुशी बार, सो अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस आर देयर। तो मेनली क्या है कि ब्लू माउंटेन्स में आप आके बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो फुल डे का एक आप आउटिंग प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। सो इट्स रियली गुड एंड वेरी ब्यूटिफुल, क्लीन एंड जगह जगह पे मार्किंग्स हैं, सैनिटाइजर्स आर केप्ट। और यहाँ पे देखिए बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोग और साथ में चल रहा है लाइव म्यूजिक। सो म्यूजिक बाय द लेक, इट्स रियली नाइस। दिस इज द गंडोला राइड। आप ऊपर जाते हैं, आपको पूरा व्यू मिलता है एंड आप यहाँ पे फुल डे का पास ले सकते हैं या फिर पर राइड $19 है, आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं एक्टिविटी सेंट्रल, वहाँ से आप जाते हैं अंदर फॉर दैट माउंटेन कोस्टर। और मेरा बहुत मन था करने का माउंटेन कोस्टर, बट कोई नहीं, वील कम नेक्स्ट टाइम। अभी बिकॉज ऑफ एक्सेस रश एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। और विंटर्स में यहाँ पे स्कीइंग होती है which is a very interesting sport here. People love doing skiing. और ये पूरा विलेज बना हुआ है। So हमें लगा around 2 hours to reach to this place from Mississauga. It's around 110 kilometers. और यहाँ पे देखिए ये फोटो बूथ बनाया हुआ है and people are waiting in line to get clicked. तो हम भी वेट कर रहे हैं और इस पे लिखा हुआ है ब्लू माउंटेन विलेज। तो बड़ा सुंदर सा है ये एरिया और बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, आप पूरा दिन आके यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और अभी देखिए आप मेनली पैटियोज आर ऑल ओपन एंड लोग बाहर बैठ के दे कैन हैव देयर फूड। So people are sitting outside enjoying the summers here. और यहाँ पर हैं सारे अपैरल बुटीक्स एंड ऑल, सो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं आकर।
हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने। घर से बनाकर लेके आए हैं छोले और पुलाव। बाहर का खाना हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं अभी। ये देखिए हमारा पुलाव, छोले, और हम एंजॉय कर रहे हैं अपना गर्मा गर्म खाना। रोहित, हाउ इज़ द फूड? गुड, वेरी गुड। और ये हम बिल्कुल नेचर के बीच में अपना लंच कर रहे हैं। फिर लंच के बाद जाएंगे हम लोग ओवन साउंड और वहाँ पे देखते हैं। पहले तो होटल में जाके चेक इन करेंगे और उसके बाद थोड़ा घूमने निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं लंच के बाद। सो गाइस, अनलकीली हमें ना तो गंडोला राइड मिली ना माउंटेन कोस्टर, जिसका हमने प्लान किया था बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप आ रहे हैं तो पहले से ऑनलाइन पास बुक कर लीजिए फॉर द डे एक्टिविटीज़, जो कि अराउंड $60 का है। लेकिन अगर आपको ओनली सम एक्टिविटीज़ यू वांट टू डू तो फिर $19 पर राइड का है कॉस्ट, तो वो भी आप ले सकते हैं। बट जब हमने फ़ोन किया था दे सेड आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं टिकट अगर आपको 1 और 2 एक्टिविटीज़ करनी है। बट राइट नाउ वी आस्क्ड, इट्स ऑल सोल्ड आउट। तो यस, अगर आप लोग आ रहे हैं तो पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखें। एंड सो अभी हम जा रहे हैं ओवन साउंड, जहाँ पे हमारा होटल बुकड है और हम 2 दिन का हमने बुकिंग किया है वहाँ पे। फ्रॉम देयर वील गो टू टोबोमेरी। तो चलिए ओवन साउंड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ओवन साउंड और अपने होटल पहुंचने से पहले हम रुके हैं इन दिस ब्यूटीफुल काउंटी जिसका नाम है केल्सो काउंटी। और यहाँ पे हम आए हैं केल्सी बीच पर, विच इज़ एट द हार्बर फ्रंट। यहाँ पे पार्क है एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइट सैंड बीच और एम्फी थिएटर है, स्प्लैश पैड्स हैं फॉर किड्स टू प्ले। ऑल्सो पिकनिक एरिया है, फैमिलीज आई हुई हैं, दे आर एंजॉइंग द वार्म वेदर, द समर्स हियर। तो चलिए आपको दिखाती हूँ बीच का व्यू। काफ़ी सुंदर पार्क बना हुआ है एंड यू हैव दिस स्प्लैश पैड फॉर किड्स टू एंजॉय। यहाँ पे ये एक पार्क बना हुआ है और सामने है लेक। और ये देखिए हम आ गए हैं लेक साइड पर। कितना सुंदर लग रहा है, इतना शांत वाटर और खाली है, ज़्यादा लोग भी नहीं है। कुछ फैमिलीज आई हुई हैं जो एंजॉय कर रही हैं। वाओ। और सामने जो है वो हार्बर फ्रंट है, आप देख सकते हैं। बोट्स आर पार्क्ड और बहुत ही सुंदर है व्यू। सो गाइस, हमने होटल लिया है ओवन साउंड में, दैट इज क्वालिटी इन। इट्स अ गुड होटल एंड वी हैव ऑप्टेड दिस प्लेस बिकॉज ये बीच में पड़ता है टोबोमेरी के एंड द ब्लू माउंटेन। तो हमें ये दोनों प्लेसेस कवर करनी थी, सो इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। तो अगर आप भी ऑप्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू विजिट दीज प्लेसेस, इट्स अ गुड चॉइस। तो अभी हम जा रहे हैं द लायंस डेन, विच इज़ अगेन टोबोमेरी के रास्ते में। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। सो आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। वी स्टार्टेड फ्रॉम मिसिसागा एंड वी वेंट ऑल द वे टू ब्लू माउंटेन विलेज। वहाँ पे हमने स्पेंड किया 3 to 4 hours एंड देन वी लेफ्ट फॉर ओवन साउंड। वी चेकड इन आवर होटल द क्वालिटी इन और सेम डे हमने देखा द केल्सो बीच एंड पार्क।
Next day, then we went to the Southampton beach, which is on the west coast of Ontario. And also we saw the Lion's Head में the Greg's Cave, जो कि on the way पड़ता है Tobermory के. Then the third day we went to our final destination, which was Tobermory. So ये था हमारा route for the 3-day road trip. Reached Greg's Caves. हम अंदर जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है अंदर. This is the booking center for going to the Greg's Caves, and you can see the map here. This is the map. So the price is for adults it's $10, and for kids between 3 to 12 years it's around $5. So we are going inside. अंदर का आपको दिखाते हैं. How's the caves, the way to the caves. और यहाँ पे ये आपसे एक फॉर्म भी भराते हैं, वेवर फॉर्म. तो अंदर आके हमें ये रेड एरोस को फॉलो करना है. इस तरीके से अंदर पूरा बना हुआ है. ट्रीज पे भी मार्क्स हैं, रेड मार्क्स. और as per them it will take around 1 hour to go inside. caves को देख के और फिर बाहर आने में around 1 hour लग जाता है. और proper markings की हुई हैं trees पे. पूरा जंगल के बीच से हम जा रहे हैं. फुल ग्रीन, ये भी अपने में एक अलग एक्सपीरियंस है. थोड़ा स्लिपरी है, तो दे डोंट अलाउ यू विदाउट प्रॉपर शूज. और सामने देखिए वो हमें बे दिख रही है, जॉर्जियन बे. तो अभी हमें चलना है 1 घंटा और फिर हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे. और मास्क का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लोग भी आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई नहीं है. सब अपने हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं. तो 2-3 फैमिलीज हमसे आगे गई हैं, तो वो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं. इसलिए हम लोग शुद्ध हवा लेते हुए जा रहे हैं जंगल के बीच से. और अलग ही एक्सपीरियंस है, आपको ये करना चाहिए. इफ़ यू आर अराउंड ओवन साउंड, इट्स रियली ब्यूटिफुल. और थक गए हैं, अभी बहुत आगे जाना है, तो थोड़ा बैठ के यहाँ पे आराम कर रहे हैं. इस टाइप का कुछ कुछ बना हुआ है, लॉग्स पड़े हुए हैं, तो आप बैठ सकते हैं. अदरवाइज ऐसा कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कोई सीट्स नहीं बनी हुई हैं कहीं. 2 मिनट रेस्ट के बाद
फिर यात्रा चालू। चलिए। एंड ये देखिए, दिस इज द मेन केव। हम इसके अंदर जा रहे हैं। थोड़ा भीड़ है अभी तो इसलिए हम लोग बाहर रुके हुए हैं। दिस इज द मेन केव। These are all limestone caves और यहाँ पे कुछ अराउंड 10 ऐसे caves हैं। थोड़ा देख के चलना पड़ता है, रास्ते में पत्थर हैं, पॉइंटेड पत्थर हैं। और ये देखिए ऐसे करके 10 गुफा हैं यहाँ पर, बहुत पुरानी, जिनकी अपनी एक हिस्ट्री है। ये देखिए अंदर भी लोग हैं इसके। ये अंदर ही अंदर गुफा है, बहुत पुरानी गुफाएं हैं। ये मार्किंग है तो आप एरो को फॉलो कर करके यू कैन एग्जिट इजली। और ये देखिए एरो यहाँ पर। और हमारा ट्रेल ख़त्म हो गया है, बाहर आ गए हैं। दैट वाज अराउंड 1 घंटे का ट्रेल। और अभी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वी आर गोइंग ऑन अनदर ट्रेल, दैट इज़ द वाटर व्यू ट्रेल, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं है, इट्स जस्ट 10 मिनट का ट्रेल। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो लगता है ये कोई लेक फ्रंट पे ओपन होगा ये ट्रेल। और यहाँ पे देखिए ये ब्लू मार्किंग्स हैं, वहाँ पर रेड मार्किंग्स था इन द केव्स। और ये वाटर व्यू का जो ट्रेल है इसमें आपको जगह जगह पे ब्लू मार्किंग्स हैं। दूर दूर तक कोई नहीं, हम लोग इस जंगल में। अलग ही एक्सपीरियंस है दोस्तों ये, इट्स अ मस्ट विजिट। जो भी यहाँ पे घूमने आ रहा है, ग्रेग्स केव्स इज अ मस्ट विजिट। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वाटर व्यू ट्रेल और दिस इज द फाइनल व्यू। आप पीछे देखिए क्या नजारे हैं दोस्तों, अति सुंदर। मतलब मैं शब्द नहीं निकाल पा रही हूँ कि आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। इट्स रियली रियली नाइस। पूरा ग्रीन और सामने पानी, एंड आई कैन सी सम बोट्स आल्सो सेलिंग। इक्का दुक्का बोट्स आर देयर। मन कर रहा है बस यहीं पे रहें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड द एयर इज सो फ्रेश, मतलब आप थक नहीं रहे हो इतना। हम अभी चल के आए हैं बट थकान नहीं लग रही है, अभी भी फुल ऑन एनर्जी है कि और आगे जा सकते हैं आराम से। So friends, this was the end of part 1 of my 3-day road trip. वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, so I thought I'll put it in 2 parts. Second part में आप देखेंगे the Southampton beach and the beautiful Tobermory that we covered. और टोबोमेरी पहुंचकर मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था। क्यों हुआ था वो सब आप जानेंगे सेकेंड वीडियो में। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट, बाय।